स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx निकालना सीख रहे थे। तो इस इंटीग्रल में हमने क्या देखा था कि m और n पे कुछ कंडीशंस हमने कंसीडर की थी, तो जिसमें हमने तीन केस इस तरह से डिफाइन किए थे। केस वन में हमारे पास क्या था कि m और n अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके लिए प्रोसीजर लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर m प्लस n ये निगेटिव इवन इंटीजर है तो इसके लिए भी प्रोसीजर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पे केस थर्ड ही बचा है, तो इस केस में हमारे पास कंडीशन m और n पे क्या है, m और n अगर दोनों हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाए तब हम इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब क्या है कि m बराबर 2r इस तरह से हो और n बराबर 2k। यहाँ पे r और k ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के इंटीग्रल बनते हैं तो हमारे पास अब ये इंटीग्रल क्या चेंज होके आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 2r x और ये कॉस की पावर 2k x dx। तो इसके इंटीग्रेशन में यहाँ पे देखो, अगर k और r ये दोनों 1 के बराबर है तब तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि साइन स्क्वायर x हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। तो साइन या कॉस को किसी को हम चेंज कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू है तब हम इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पे डिमाइवर्स थ्योरम का यूज होगा। तो डिमाइवर्स थ्योरम में हमारे पास क्या था कि अगर कोई पावर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो उसको हम एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो यहाँ पे इस केस में हम डिमाइवर्स थ्योरम का यूज करेंगे अगर ये k और r ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। तो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करके ये देखते हैं कि इस डिमाइवर्स थ्योरम का वहाँ पे कैसे एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल किस तरह से ले रहे हैं, हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x कॉस स्क्वायर x dx। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हम पहले पावर चेक करेंगे, दोनों पावर हमारे पास क्या है, इवन है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जब भी दोनों कॉस और साइन की पावर होंगी तो वहां पे हम डिमाइवर्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो डिमाइवर्स थ्योरम के लिए हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था कि अगर हमारे पास इवन पावर है तो वहां पे हम किस तरह से इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पे हमने कंसीडर किया था कि बाई बराबर अगर हम एज्यूम करें cos x प्लस आई साइन x तो 1/y क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा cos x माइनस आई साइन x। देखो अब इसको 1 करेंगे तो 1 ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 होगी। अब यहाँ पे ये पावर -1 रहेगी तो यहाँ पे डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो डिमाइवर्स थ्योरम से हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। अगर हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, पावर n कर लो, चलो यहाँ पे पावर n करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा cos x प्लस आई साइन x की पावर n। अब डिमाइवर्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी तो ये इसको लिख सकते हैं cos nx प्लस आई साइन nx और 1/y की पावर n क्या हो जाएगा, तो 1/y की पावर हमारे पास हो जाएगा cos nx माइनस आई साइन nx। तो यहाँ पे बाई 1/y टू पावर n 1/y टू पावर n से हम cos x और sin x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ऊपर यहाँ से देखें, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं y प्लस 1/y तो जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, ये 2 cos x मिल जाएगा। अगर इन दोनों को हम घटाते हैं मतलब y माइनस 1/y करते हैं तो हमें ये मिलेगा 2i साइन x। तो ये दो वैल्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें cos x और स्क्वायर जब कर लेंगे तो cos स्क्वायर x की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से साइन x है जब पावर 4 ले लेंगे तो साइन की पावर 4 मिल जाएगा नीचे वाले एक्सप्रेशन से। तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम y टू पावर n प्लस 1/y टू पावर n कैलकुलेट करें, इसको और इसको जोड़ें तो ये हमारे पास आएगा 2 cos nx। अगर इन दोनों को हम घटाएं y टू पावर n माइनस 1/y टू पावर n
तो ये हमारे पास मिलेगा 2i साइन nx। तो ये वैल्यूज भी हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आएंगे, तो हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे वहां पे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि इंटीग्रल को हम चेंज कर लें, किसमें, बाई में। तो यहाँ पे cos x है तो इसको cos स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास sin x है तो sin की पावर 4 जो इंटीग्रल में जरूरत है वो कर लेंगे। तो देखो इंटीग्रल हमारे पास चेंज होके क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल हमारे पास चेंज होके आएगा। इंटीग्रल क्या है, ये इंटीग्रल हमारे पास है sin की पावर 4x cos स्क्वायर x dx। तो sin की पावर 4x, यहाँ से देखो अगर हम पावर 4 लगाएंगे तो 1/2i इसकी भी पावर 4 हो जाएगा, और y माइनस 1/y की पावर 4 बराबर ये sin की पावर 4x मिलेगा। और i की पावर 4 क्या होगा, i स्क्वायर हमारे पास होता है -1, तो i की पावर 4 हो जाएगा 1, और 2 की पावर 4 ये 16 हो जाएगा। तो 1/16 y माइनस 1/y की पावर 4, ये हमारे पास वैल्यू आएगी साइन की पावर 4x की। अब इसी तरह से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको स्क्वायर ही करना है। तो cos स्क्वायर हमारे पास निकल के आएगा, cos स्क्वायर x बराबर होगा 1/4 y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर और sin की पावर 4x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो जो कांस्टेंट है 1/16 और 1/4 ये मल्टीप्लाई होके बाहर हो जाएंगे, तो 1 ये कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे टर्म साइन के लिए हमारे पास आएगा y माइनस 1/y की पावर 4 इंटू y प्लस 1/y की पावर 2 dx। ये हमारे पास इस तरह से टर्म आएगा। अभी हमें यहाँ पे क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y माइनस 1/y की पावर 4 इनको हम चेंज कर लेंगे। इनको हम किस तरह से, पहले तो हम इसका एक्सप्रेशन ओपन करेंगे। तो यहाँ पे y माइनस 1/4 जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 4 y की पावर 3 1/y ये प्लस 6 y स्क्वायर इंटू 1/y स्क्वायर माइनस 4 y इंटू 1/y की पावर 3, और ये लास्ट टर्म हमें मिलेगा प्लस 1/y की पावर 4। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने का मतलब पहले y की पावर 4 लिख लेंगे, फिर y की पावर 4 है इसको कम करते चले जाएंगे, और nc1 nc2 nc3 nc4 मतलब 4c1, यहाँ पे 4c1 आएगा, 4c2 4c3 और 4c4। तो हमारे पास जब इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ओपन कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/y स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर भी ओपन कर लिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 6 बन जाएगा, और इधर जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये पावर कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर पावर हमारे पास कितनी है, y⁴ अपॉन में y है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पावर मिलेगी 2। इसी तरह से दोनों जगह y स्क्वायर है, y स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे 6 मिलेगा। अब इस वाले टर्म के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास ऊपर y है नीचे पावर 3 है, तो एक y की पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, ये y स्क्वायर बचेगा, और ये हमारे पास इस तरह से ही पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास साइन ये नेगेटिव का रहेगा, नहीं ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई है, तो 4। अब हमारे पास यहाँ पे देखो इसमें पूरे टर्म में हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो y स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 6 आएगा, ये हमारे पास माइनस y की पावर 4, और यहाँ पे y स्क्वायर से y कैंसिल हो जाएगा प्लस 1/y। तो जब हम सिंप्लीफाई करके इसके टर्म्स अरेंज करेंगे तो ये हमें ब्रैकेट मिलेगा y⁴, यहाँ पे y⁴ प्लस 1/y⁴ माइनस 2 y की पावर 4 प्लस 1/y⁴ माइनस y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर
प्लस 4 dx। तो जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है बाई टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन बाई टू पावर 6। अब यहाँ से देखो इस वाले टर्म से अगर हम n बराबर 6 पुट कर दें तो बाई की पावर 6 प्लस 1 अपॉन बाई की पावर 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम n बराबर 6 पुट करेंगे, फिर n बराबर 4 पुट करेंगे, फिर n बराबर 2 पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज हम जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2 इंटू, देखो 2 यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई है और 2 यहाँ से आएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये मिलेगा cos 4x माइनस 2 इंटू कॉस 2x प्लस 4। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इसको इंटीग्रेट करोगे देखो क्या मिलेगा, पहले टर्म का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 1/16 बार कांस्टेंट है। पहला टर्म का इंटीग्रेशन ये हमारे पास होगा cos का sin 6x अपॉन 6, तो sin 6x अपॉन 6 और 2/6 ये 3 मिलेगा, माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 होगा, तो sin 4x अपॉन 4 जब करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 जो यहाँ पे 4 आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमें ये sin 4x मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस cos का तो हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन cos का sin हो जाएगा और 2x का 1/2। जब हम इसको t, जैसे हमारे पास यहाँ पे एंगल में कुछ भी हो तो जो भी नंबर है वो अपॉन में पहुंचेगा, तो sin 2x अपॉन 2 आएगा और 2 पहले से है तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 4 का इंटीग्रेशन ये 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटीग्रेशन इस तरह से मिल गया है। तो यहाँ पे क्या किया, साइन और कॉस दोनों में हमने डिवाइवर्स थ्योरम का यूज किया, दोनों को हमने बाई की पावर n की फॉर्म में चेंज कर लिया, और यहाँ पे फिर बाद में जो भी सब्स्टिट्यूशन था हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन बन गए, उन कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो पहले से हमने ये टर्म्स कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां से ये वैल्यू हमने आसानी से निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। इसके बाद पूरा इंटीग्रल हमारे पास कॉस में चेंज हो गया। और देखो यहाँ पे मेन चीज हम कर क्या रहे हैं, इस तरह के इंटीग्रल्स में, इस तरह के इंटीग्रल्स में हम हमेशा जो पावर होती है इस पावर को रिमूव करके एंगल में चेंज करने की कोशिश करते हैं कि एंगल में कुछ टर्म हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे पावर खत्म हो गई और ये जो हमारे पास चेंज होके आया है इसमें कहीं भी पावर नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन अगर कहीं पावर में है तो पावर में इंटीग्रेशन करने की बजाय हम उसको एंगल में चेंज कर लेते हैं, तो एंगल का इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान है। तो हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में क्या करेंगे, एंगल्स में चेंज करेंगे। तो इस केस में हमारे पास यही था। अगर प्रैक्टिस के लिए तुम यहाँ पे इस तरह से कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हमने अगर ये क्वेश्चन लिखा sin टू पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे cos की पावर 6x और sin स्क्वायर x लूँ तो इसमें पावर इवन है, तो यहाँ पे हम y बराबर क्या कंसीडर करके चलेंगे, cos x प्लस i sin x, और यहाँ पे फिर 1/y निकाल देंगे, y टू पावर n निकालेंगे, 1/y टू पावर n निकालेंगे। ये सारी वैल्यू निकालने के बाद में फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा y प्लस 1/y, y माइनस 1/y, y टू पावर n प्लस 1/y, y टू पावर n माइनस 1/y। तो ये सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जब ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों से हमें यहाँ से जो हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें cos का टर्म आएगा cos x के फॉर्म में, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन sin x की फॉर्म में आएगा। तो ये cos x और sin x हम यहाँ पे पावर जितनी दी है इसकी वो पावर ले लेंगे। पावर लेने के बाद में ये टर्म हमारे पास कुछ पावर में मल्टीप्लाई होंगे, इनको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस फॉर्म में हमारे पास कुछ टर्म्स का कॉम्बिनेशन आएगा। फिर उनकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, n की वैल्यू जो भी वहाँ पे दिया होगा तो वैल्यू कैलकुलेट करके इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा इंटीग्रल ये साइन और कॉस वाला ये साइन के एंगल में आ जाएगा या फिर कॉस के एंगल में आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह से इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशंस देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।